गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके बाद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ऑर्डर और मोलिकुलरिटी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन का नेचर यानी एलिमेंट्री रिएक्शन और कम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो ऑन स्टेप पे प्रोसीड करता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप यानी 2 और मोर स्टेप में प्रोसीड करता है उसको कम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब आइए मोलिकुलरिटी कहता है कि यदि एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम होता है। तो होता है क्वेश्चन होता है कि सर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी है क्या। तो मोलिकुलरिटी कहता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, उसको बोलते हैं मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी हर स्टेप में डिफाइंड होता है, हर स्टेप में डिफाइंड होता है। एलिमेंट्री स्टेप में डिफाइंड होता है और कम्प्लेक्स के ईच स्टेप में डिफाइंड होता है, ओवरऑल नहीं डिफाइंड होता है। कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बोला जाए कि मोलिकुलरिटी का मीनिंग है तो देयर इज नो मीनिंग फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन। ईच स्टेप के लिए होता है, ईच स्टेप का होता है। इन जनरल मोलिकुलरिटी 1 या 2 या 3 रेयर होता है। अब क्वेश्चन होता है कि ऑर्डर। तो हम एक एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखते हैं। कौन सा रेट लॉ लिखते हैं? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में कहता है कि जो भी कोएफिशिएंट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यदि है उसके हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो कैसे रेट वेरी करता है, कैसे रेट वेरी करता है, डबल होता है कि ट्रिपल होता है। तो उसका कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, उसका रिस्पेक्ट में कहेंगे कि ये इसका रिस्पेक्ट में ऑर्डर है और इसका जो बी पावर है बी के रिस्पेक्ट में, तो उसका बी का बोलेंगे रिस्पेक्ट में बी ऑर्डर है उसका। और ओवरऑल ऑर्डर दोनों का ऑर्डर के सम कर देंगे जितने सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक ना। तो ऑर्डर कैन बी इवन जीरो ऑल्सो, इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू भी इवन, पॉजिटिव वैल्यू भी और निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मोलिकुलरिटी ईच स्टेप में डिफाइंड होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है, और ऑर्डर जो कि सारे के लिए डिफाइंड होता है, कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी। और ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम होगा एलिमेंट्री रिएक्शन के, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। और सारी बातें हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर जीरो हो सकता है, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन यदि लेंगे प्लेटिनम सरफेस पे, ठीक ना, तो जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। ओके, थैंक यू वंस अगेन।